प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक विशेष टॉपिक पर जो आपके लिए और मेरे लिए, हम सभी विश्वासियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि हम प्रभु से रिवॉर्ड चाहते हैं, प्रतिफल को चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप प्रभु के राज्य में रहें, अनंत जीवन को प्राप्त करें, जीवन में आशीषों को देखें, प्रभु के कार्य को होते हुए देखें, तो इस सिद्धांत को, इस काम को सीखना आपके लिए और मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का संदेश जो है, आज का जो मैसेज है जो मैं आपको देने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए। ये रेस जो आप और मैं कर रहे हैं, विश्वास की जो रेस है, मसीह जीवन की जो रेस है, उस रेस में इस बात का होना अति आवश्यक है। यदि आप मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 2 अध्याय और 7 पद निकालेंगे, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है। यहां पर यूहन्ना, यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, जो कि अब बुजुर्ग हो गया है, पतमुस नामक एक टापू पर है, जहां उसे काला पानी की सजा दी गई है। जब ये यूहन्ना अकेला है, वहां प्रार्थना कर रहा है, वहां प्रभु यीशु मसीह ने इस यूहन्ना को, जो कि प्रभु का चेला है, उसे दर्शन दिया और दर्शन में उस पर गूढ़ भेदों को प्रकट किया, रहस्यों को प्रकट किया, जिन रहस्यों को बहुत सारे लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं। उन बातों को उस पर प्रकट किया। उनमें से एक बात यह है, 7 पद में लिखा है कि जिसके कान हो वह सुन ले। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जिसके कान हैं वो सुन ले इस बात को, स्पष्ट रूप से सुन ले इस बात को कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। कलीसिया कौन है? कलीसिया है आप और मैं। हम प्रभु की कलीसिया हैं, आप और मैं प्रभु की कलीसिया हैं। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, स्वयं प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या कहते हैं, कलीसिया को क्या संदेश दे रहे हैं, आपको और मुझे क्या संदेश दे रहे हैं। सुन लो बिल्कुल स्पष्ट रूप से, अपने कानों को प्रभु पर लगा के रखें। स्पष्ट रूप से प्रभु ने कहा कि वो सुन ले जिसके कान हो, और प्रभु यीशु मसीह ने इस सेंटेंस को कई बार दोहराया है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। क्यों प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं कि सुन ले? क्योंकि जब तुम सुनोगे तब विश्वास उत्पन्न होगा, सुनोगे तब करोगे। इसलिए सुनना सबसे पहले जरूरी है। लेकिन आज लोग सुनना पसंद नहीं करते, लोग बोलना पसंद करते हैं, सुनाना पसंद करते हैं, सिखाना पसंद करते हैं। सीखना बहुत कम लोग होते हैं जो पसंद करते हैं। लेकिन प्रभु को चाहिए वो लोग, वो कलीसिया जो सुने, जो सीखे, जो समझे। वो लोग नहीं जो अपने आप कुछ ना सीखें और दूसरे को सिखाने के लिए चले जाएं। नहीं, पहले खुद सीखना जरूरी है, खुद समझना जरूरी है और खुद अप्लाई करना जरूरी है। तब उस पर चलना है, तब आप दूसरे को बता सकते हैं। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि पहले अपनी आंख का लट्टा देख, तब दूसरे की आंख का तिनका निकालना। सुनना है, सीखना है, समझना है, अप्लाई करना है अपने जीवन में सबसे पहले। आसान है कहना दोष मत लगाओ, आसान है कहना जलन मत रखो, आसान है कहना झूठ मत बोलो, कहना आसान है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे, वो कह रहे पहले सुनो, पहले सीखो, उसे अपने जीवन में अप्लाई करो और तब दूसरों को बताना। यहां पे लिखा है कि जिसके कान हो वह सुने। सबसे पहले आपको और मेरा जो काम है वो है सुनना, परमेश्वर की सुनना, उसके वचन को सीखना, उसके वचन को समझना, उसके वचन को सुनना। और जब हम ये काम करते हैं, आगे लिखा है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या, आत्मा की आवाज को सुनो, आत्मा क्या कह रहा है उसकी आवाज को सुनो। आप प्रतिदिन
जब प्रभु के सम्मुख बाइबल खोलकर आप बैठते हैं, तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो वहां से पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करता है। आत्मा आपको आवाज देता है। अब प्रभु कह रहे जिसके कान हो वो सुन ले आत्मा की आवाज। कई बार प्रभु आपको आवाज देता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज दी, हे सैमुएल, हे सैमुएल। सैमुएल सोच रहा है कि मुझे एली बुला रहा है, और वो एली से पूछने जाता है, क्या तूने मुझे बुलाया? तो कहता नहीं, मैंने नहीं बुलाया। 3 बार ऐसे होता है। तो सैमुएल के कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए ट्रेन है। वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा है, और उसने सुना आत्मा क्या कह रहा है। आज सुबह में परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है कि सुनो आत्मा आपसे क्या कह रहा है। इस बात को सुनो और समझो और अपने जीवन में अप्लाई करो। आत्मा तुमसे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है आत्मा? पवित्र आत्मा आपको क्या गाइड कर रहा है? उसे सुनो, ध्यान से सुनो, समझो और अपने जीवन में अप्लाई करो। आगे लिखा है, यदि आप आगे पढ़ेंगे, संदेश क्या है, आगे पढ़ते हैं कि जो जय पाए, जो जय पाए, जो विजयी होगा। कलीसिया से परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जो विजयी होगा। किस पर? किस बात पर? हर एक उस परीक्षा पर जो आपके जीवन में आएगी, उस पर जब आप विजयी होंगे। लिखा है जो विजय होगा, जो स्थिर बना रहेगा। सपोज 1000 लोग हैं, परीक्षा आई 1000 लोगों के जीवन में। अब स्थिर कितने रहे? प्रभु यीशु मसीह उनकी बात कर रहा है कि अब इन 1000 में से जो जय पाएगा, जो परीक्षा में स्थिर रहेगा, जो विरोध के समय स्थिर रहेगा, जो स्ट्रगल के समय स्थिर रहेगा, जो बैकस्लाइड नहीं होगा, जिसका विश्वास बना रहेगा, जो अपने विश्वास से नहीं हटेगा, दुख के बावजूद भी, विरोध के बावजूद भी, सताव के बावजूद भी, परीक्षा के बावजूद भी, जो विश्वास में बना रहेगा, जो जय पाएगा। जैसे हम लोग पुराने नियम में अय्यूब के विषय में देखते हैं। अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई, और जब अय्यूब के जीवन में परीक्षा आई तो अय्यूब उसके बावजूद विश्वास में बना रहा। वो परमेश्वर से पीछे नहीं हटा। उसकी पत्नी पीछे हट गई, लेकिन अय्यूब बना रहा। उसके जीवन में बीमारियां आ गई, उसके धन संपत्ति चली गई, उसके संतान सब चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद ये अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा। इसने अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। यह परमेश्वर में विश्वास में दृढ़ रहा, मजबूत रहा। और जब यह मजबूत रहा तब परमेश्वर ने, क्योंकि इसने जय पा ली, इसने जय को पा लिया। यह शैतान के बहकावे में नहीं आया। यह उन दुखों के कारण इसने परमेश्वर का डिनाई नहीं किया। उस परीक्षा, उस सताव के कारण यह पीछे नहीं हटा, यह बना रहा। और जब यह बना रहा तो इसको प्रतिफल मिला, दुगनी आशीष का प्रतिफल। उसके विषय में भी हम लोग देखेंगे अभी। तो परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से कह रहा है, आपसे मुझसे कह रहा है कि जो जय पाएगा, जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहेगा, जो व्यक्ति विश्वास में बना रहेगा, जो व्यक्ति सताव में भी मुझ पर भरोसा रखेगा, जो व्यक्ति कठिन समय में भी मुझ पर निर्भर रहेगा, मुझ पर भरोसा रखेगा, उसके लिए क्या लिखा है? रिवॉर्ड उसके लिए क्या है कि मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। मैं उसे उस जीवन का पेड़, ये जीवन का पेड़ कौन सा पेड़ है? आप पुराना नियम यदि पढ़ेंगे तो उत्पत्ति किताब में यदि आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, वहां 2 पेड़ थे। एक का नाम था जीवन का पेड़ और एक का नाम था भले और बुरे ज्ञान का पेड़, ज्ञान का वृक्ष। तो ज्ञान का तो उन्होंने खा लिया, वो तो आदम और हवा ने खा लिया, लेकिन वो जीवन के वृक्ष का फल नहीं खा पाए।
और परमेश्वर ने उस जीवन के वृक्ष के फल के पेड़ के चारों ओर प्रोटेक्शन अपने दूतों को रख दिया। अब मानो एक तरीके से वो गायब ही हो गया। उसको वो लोग खा नहीं पाए थे। ज्ञान का वृक्ष का फल उन्होंने खा लिया, लेकिन उसका फल वो नहीं खा पाए, जीवन के वृक्ष का फल, जिसे खाकर वो अनंत काल तक जीवित रहते, हमेशा की जिंदगी रहती। वो परमेश्वर ने उनके लिए ये रखा हुआ था, लेकिन जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया तब परमेश्वर ने उसे ले लिया या फिर उसे छिपा दिया जब उन्होंने पाप किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से कह रहे हैं, यदि तुम जय पाओगे, इस दुष्ट पर विजय पाओगे, इस विरोध में भी विजयी हो जाओगे, या यदि तुम विश्वास में बने रहोगे, दृढ़ रहोगे, मजबूत रहोगे, तो मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष का फल खाने को दूंगा। वही जीवन का वृक्ष का फल जो उत्पत्ति किताब में हम लोग पढ़ते आदम और हवा के समय में, उसका फल मैं तुम्हें खाने को दूंगा। और जब तुम उसके फल को खाओगे तब वो मृत्यु नहीं रहेगी, अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी, उद्धार, जिसको पाने के लिए आप और मैं, हम मसीह लोग इस रेस में शामिल हुए हैं। हम मसीह लोग इस विश्वास के सफर में शामिल हुए हैं। हम मसीह लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। केवल इसी के लिए तो किया है, अनंत जीवन को पाने के लिए, उद्धार को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यह उसको मिलेगा जो जय को पाएगा, जो परीक्षा में स्थिर रहेगा, जो विश्वास में बना रहेगा, जो विश्वास योग्य रहेगा, उससे मैं ये फल खाने को दूंगा। मेरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रभु आपसे यह चाहता है कि आप विश्वास में दृढ़ बने रहें। बस चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन यदि आप विश्वास में दृढ़ बने रहे तो यहां तो आप छुटकारा पाएंगे ही, यहां तो आप आशीषें पाएंगे ही, लेकिन परमेश्वर आपसे वादा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह, कि मैं तुझे अनंत जीवन का फल खाने को दूंगा। इसलिए समझिए इस बात को कि आपको क्या करना है। आपको परीक्षा के समय में, आपको सताव के समय में, आपको दुख के समय में, आपको स्ट्रगल के समय में विश्वास में दृढ़ बने रहना है। हम दानियल के जीवन में इस बात को देखते हैं। जब विरोध उसके जीवन में आया, जब राजा ने आज्ञा निकाली कि कोई भी किसी दूसरे ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, बल्कि जो मूर्ति मैंने बनाई है उसी के सामने दंडवत करेगा, उसी को अपना ईश्वर मानेगा, तो दानियल ने जब इस बात को सुना तो उसने उसके बावजूद अपने विश्वास को नहीं खोया। वो फिर भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, यानी कि यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, ये जानते हुए कि यदि मुझे कोई देख लेगा तो मुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बावजूद वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। वो उस मूर्ति के सामने नहीं झुका। राजा की आज्ञा को उसने तोड़ दिया। कारण क्या था? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में था। उसने क्या किया? उसने विरोध के बावजूद, ये देखते हुए कि मुझे मृत्यु दंड दिया जा सकता है, उसके बावजूद वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा। और जब वो अपने विश्वास से पीछे नहीं हटा तो परमेश्वर ने उसे भूखे शेरों की गुफा में भी बचा दिया, जीवित रखा, और उसके बाद उसका प्रमोशन हो गया, वो और ऊंचा उठा लिया गया। फिर सारे राज्य में सब दानियल के परमेश्वर यानी कि यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। यह कब हुआ? जब वो विश्वास में दृढ़ रहा, विरोध को देखकर पीछे नहीं हटा, विश्वास में बना रहा। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी विश्वास में बने रहना है। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, विश्वास में बने रहें। दुष्ट कुछ गड़बड़ियां ला रहे हैं, विश्वास में बने रहें। विरोध हो रहा है, विश्वास में बने रहें। घर से ही विरोध हो रहा है, विश्वास में बने रहें, क्योंकि मुकुट आपका है। यदि आपने आज जय पा ली, यदि आज आपने इन प्रॉब्लम्स पर जय पा ली, तो ये फल आप खाएंगे जो अनंत जीवन का है। और आपको एक और बात से मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि जय आप अपने आप से नहीं पाएंगे।
प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। उसने कहा तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। वो स्वयं आपके साथ में है, आपको विजयी करने के लिए वो आपके साथ में है। बाइबल कहती है कि वो परीक्षा से बाहर निकालने के लिए निकास बनाता है, रास्ता दिखाता है, रास्ता बनाता है। वो उस परीक्षा से भी वही आपको बाहर निकालेगा। आपको खुद से नहीं कुछ करना है, आपको बस बने रहना है। उस परीक्षा से वो बाहर निकालेगा, उस विरोधी पर, उस दुष्ट पर वो आपको विजयी करेगा। लिखा है उसके सर को वो तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। वो प्रभु का काम है, बस आपको स्थिर बना रहना है। फिर देखो प्रभु आपके लिए क्या करता है, अद्भुत कामों को आप अपने जीवन में देखोगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु की आत्मा की आवाज को आज आपने सुना होगा कि आत्मा आपसे क्या कहता है। आत्मा आपसे यह कहता है कि विश्वास में बना रहे, स्थिर बना रहे, दृढ़ बना रहे। चाहे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन विश्वास में बना रहे। अपने विश्वास से पीछे नहीं हटना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप जीवन का फल खाएंगे, उस समय भी और यहां भी। यहां प्रभु आपको आशीष देगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, और वहां आप अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम माया है, मैं कानपुर से हूँ। मेरी लाइफ की 3 गवाहियाँ हैं, वो यीशु मसीह के नाम से देना चाहती हूँ। मेरी पहली गवाही है, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे और परमेश्वर पिता से हम दिन रात प्रे करते थे, और उन्होंने मेरी प्रे सुन ली और मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी है। और मेरी दूसरी गवाही है, मेरा बड़ा बेटा राज है, और क्या बोलते उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, और हमने प्रभु से और अमृता सिस्टर से प्रे रिक्वेस्ट भेजी, और उन्होंने मेरे बेटे राज के लिए प्रे की, और आज मेरा बेटा बड़ोदरा में टेक्नोलॉजी का काम सीख रहा है और वो काफ़ी परमेश्वर की तरह से सक्सेस भी हो गया है। और मेरी तीसरी गवाही है, मेरे जस्ट सीने में फोड़ा हो गया था। डॉक्टर को हमने दिखाया तो उन्होंने बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बट इसमें कैंसर भी हो जाएगा। हमने पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर प्रे मिनिस्ट्री में हमने कॉल किया, उन्होंने मेरे लिए प्रे की और हमारा फोड़ा पूर्ण रूप से ठीक हो गया है। इसलिए हम पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनकी पूरी मिनिस्ट्री को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए प्रे की, और परमेश्वर ने उनकी प्रे को मतलब सुन लिया और हमें चंगा किया और आशीषित किया और गवाही के काबिल बनाया। सो हम आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। और यदि आज आप किसी भी परीक्षा में हैं, कोई भी दुष्ट की ओर से आपके जीवन में कोई भी परीक्षा आई है, या फिर विरोध से होकर गुजर रहे हैं, या फिर कोई और प्रॉब्लम, कुछ बीमारियां, कुछ स्ट्रगल आप अपने जीवन में कर रहे हैं, अपने सर पर हाथ रखें। मैं यहां से प्रार्थना करूंगा। मेरा विश्वास है कि इस वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं इस भाई, इस बहन के लिए। मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप प्रभु भले हैं पिता परमेश्वर। ये तेरे चुने हुए लोग हैं, तेरे बच्चे हैं, और जब इन्होंने तेरे पीछे चलना शुरू किया है प्रभु, लेकिन इस समय ये परीक्षा से होकर गुजर रही हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ये दुखों में हैं, ये बीमारियों में हैं, ये सताव में हैं, ये विरोध में है प्रभु। इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इन्हें वो सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि ये विश्वास में दृढ़ रहें, ताकि विश्वास में बने रहें, ये पीछे ना हटे। और प्रभु आप इनके लिए दरवाजे खोले, आप इनको दृढ़ करें, आप इनको मजबूत करें। उस परीक्षा से निकलने के लिए आप इनके लिए मार्ग तैयार करें प्रभु। उस विरोधी पर विजय होने के लिए आप इनको शक्ति और सामर्थ्य से भरें प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए। यीशु नासरी के नाम से, जहां पर इन्होंने इस समय हाथ रखा है, और वो जगह में जहां पर बीमारी है, यीशु के नाम में वो हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाओ। यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं है, इन्हें छोड़ दे यीशु के नाम में।
आजाद हो जाइए यीशु के नाम, वो जगह रिकवर हो जाए यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। वो दर्द चला जाए यीशु के नाम में, जिनका दर्द हो रहा है यीशु के नाम में दर्द मैं तुझे आज्ञा देता हूं, चला जा, छोड़ दे यीशु के नाम से। वो जगह हील हो जाए, रिकवर हो जाए, रिस्टोर हो जाए यीशु के नाम में। रिपोर्ट्स बदल जाए इनकी यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में हर एक रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। इनके मार्ग जो बंद है वो खुल जाए यीशु नासरी के नाम में। हर एक मार्ग खुल जाए, हर एक रुकावट दूर हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु इनके काम पर तेरी आशीष हो यीशु के नाम में। इनके कामों पर तेरी आशीष हो, जहां भी ये हाथ लगाएं, जिस भी काम पे हाथ लगाएं यीशु आप उसे प्रॉस्पर करें इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। आज जब इन्होंने सुना है, सीखा है, आत्मा की आवाज को सुनना होने पाए खुदावन, कि अपने जीवन में तेरी आवाज को सुनकर कार्यों को कर सके। सिखाने वाले बाद में पहले सीखने वाले, आत्मा की आवाज को सुनने वाले और अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके यीशु नासरी के नाम में। इनको वो कान दे प्रभु, ताकि ये तेरी आवाज को सुन सके। धन्यवाद करते हैं, आज का दिन प्रभु इनका अच्छा हो, और जो भी काम ये आज करें वो सफल हो। जहां भी ये आज जाएं, इनके साथ में आप रहें। यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।